पीएफआई ठिकानों पर एक्शन के बीच भोपाल में भी छापेमारी। एनआईए के इनपुट पर एटीएस भोपाल में दे रही दबिश। इंदौर में पीएफआई से जुड़ा बदमाश रऊफ भोपाल में छिपा था। आपको बता दें कि शाहजहानाबाद इलाके में रह रहा था बदमाश रऊफ। वहीं इंदौर में रऊफ को किया गया जिला बदर। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको, राजधानी भोपाल से पीएफआई ठिकानों पर एक्शन के बीच भोपाल में भी छापेमारी की गई है। एनआईए के इनपुट पर एटीएस भोपाल में दबिश दे रही है। इंदौर में पीएफआई से जुड़ा बदमाश रऊफ भोपाल में छिपा था। आपको बता दें कि शाहजहानाबाद इलाके में रह रहा था बदमाश रऊफ और इंदौर से रऊफ को जिला बदर किया गया था, जिसके बाद भोपाल में छिपा बैठा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, भोपाल में भी एक कामयाबी मिली है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई मामला जिस तरीके से अभी देश भर में चल रहा है, छाया हुआ है, 108 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एक व्यक्ति इससे जुड़ा भोपाल में भी। बिल्कुल संचिता, देखा जाए तो जिस तरीके से एनआईए की पूरे देश में छापेमार कार्रवाई चल रही है, पीएफआई संगठन से जुड़े हुए लोगों को, तमाम लोगों को एनआईए गिरफ्तार कर रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से भी पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक ऐसा सदस्य निकलकर सामने आता है, अब्दुल रऊफ, जिसका नाम इंदौर से जुड़ा हुआ है। बताना चाहूंगा आपको कि इंदौर में जो हिंसात्मक घटना हुई थी, उस हिंसात्मक घटना के बाद में अब्दुल रऊफ को वहां के जिला प्रशासन ने उसको जिला बदर किया था। जिला बदर के बाद में अब्दुल रऊफ भोपाल में रहकर वह जिला बदर काट रहा था। यहाँ पर छुपा हुआ था भोपाल में, जिसके बाद एनआईए को जानकारी मिली थी कि अब्दुल रऊफ भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में रह रहा है। एनआईए की टीम ने आज सुबह 4 बजे ही उसको यहाँ से भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ में उज्जैन से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इंदौर के 2 नेताओं को, पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, यानी कि कुल मध्य प्रदेश के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बताना चाहूंगा संचिता कि मध्य प्रदेश में एनआईए ने करीब 650 ऐसे सदस्य हैं जो कि एनआईए के रडार पर हैं, जो कि पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कि कट्टरवादी संगठन है और देश में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं जिसमें कि देश विरोधी गतिविधियों में इस संगठन की संलिप्तता पाई गई है, जिसको लेकर यह जो इंटेलिजेंस है उसके रडार पर है। मध्य प्रदेश में भी यह इंटेलिजेंस के रडार पर है। इंदौर में एक घटना हुई थी जिसमें चूड़ी वाले कांड के बाद में पीएफआई के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई थी, चाहे वह इंदौर की घटना हो या खरगोन दंगे का मामला हो। यहाँ पर पीएफआई के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई थी, जिसमें इंटेलिजेंस के रडार पर पीएफआई के सदस्य आए थे। पीएफआई की फंडिंग को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर भी कई दस्तावेज एनआईए को मिले हैं, कुछ साहित्य मिले हैं, जिसमें कि कई भड़काऊ साहित्य, जो कि इन साहित्यों के मुताबिक जो मुस्लिम समुदाय के जो यूथ होते हैं उनको बरगलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से तमाम तरह से ऐसी एविडेंस मिले हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों के तौर पर यह लोग काम कर रहे थे। जी दुर्गेश, जैसा कि आपने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ये संगठन जो है काम कर रहा था और इसका तार जो है भोपाल से भी जुड़ा मिला, क्योंकि इंदौर से जिला बदर रऊफ को जरूर किया गया लेकिन भोपाल में भी छिपकर बैठा था। ऐसे में माना जाए कि आसपास के क्षेत्र में, जिस एरिया में भोपाल में रह रहा था, वहां पर भी पूछताछ जारी रहेगी। बिल्कुल स्पष्ट तौर से आपको जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के करीब 650 ऐसे सदस्य हैं जो कि एनआईए की और इंटेलिजेंस के रडार पर हैं, जो कि पीएफआई से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके विषय के मामले में एनआईए पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। वह देश विरोधी गतिविधियों में किस तरह से शामिल हैं, कहीं वह टेरर फंडिंग को लेकर उनकी संलिप्तता अगर पाई जाती है, कुछ इसी के साथ में उनके जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं इंटेलिजेंस और एनआईए। अगर किसी प्रकार की गतिविधि उन पर पाई जाती है तो स्पष्ट तौर से, स्वाभाविक तौर से उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में जिस तरीके से अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया है, देखने एनआईए उस पर भी जांच पड़ताल कर सकती है कि रऊफ यहाँ पर किनके साथ में रहता था, किनके यहाँ पर वह छुपा हुआ था, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल दुर्गेश, बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि इंदौर में पीएफआई से जुड़ा बदमाश रऊफ में छिपा मिला है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। उम्मीदें कई सारी जताई जा रही हैं कि खुलासे हो सकेंगे पूछताछ के दौरान।